बच्चों, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के 9th क्लास के लिए फॉर्म आ चुका है। शायद आप सभी को पता होगा। इस वीडियो में मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बहुत ही क्विकली बताऊंगा कि कैसे आपको 9th क्लास का, जिसको लेटरल एंट्री भी बोलते हैं, उसका फॉर्म भरना है। देखो, आपके स्क्रीन पे ये वेबसाइट दिख रही है। मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट का नाम क्या है। मैं सबसे पहले रिकमेंड आपको करूंगा कि ये जो वेबसाइट है आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे ही खोलें, क्योंकि फॉर्म भरने में आसानी होती है। मोबाइल में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, तो मोबाइल में ना खोल करके, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप किसी साइबर कैफे पे जा सकते हैं। लैपटॉप पे फॉर्म भरिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे वेबसाइट खोलना है navodaya.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है नवोदया की, तो आपको किसी और वेबसाइट पे नहीं जाना है। सीधा आपको एड्रेस बारे में टाइप करना है navodaya navodaya.gov.in। तो यहाँ पे आप navodaya.gov.in टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने देखो इस तरीके से खुल करके आ जाएगी। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 9th लेटरल एंट्री। यहाँ ऊपर आप देखो, ठीक, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगा। ठीक है, ये स्क्रीन खुलेगा। नीचे आपको दिख रहा होगा यूजर नेम एंड पासवर्ड, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। आपको यहाँ ऊपर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक, यहाँ क्लिक करने के बाद आप आगे प्रोसीड कर पाओगे और आप अपना फॉर्म भर पाओगे। सबसे पहला स्टेप बच्चों, स्टेट आपको यानी कि राज्य सेलेक्ट करना है। मैंने लेट्स सपोज कि मैंने सेलेक्ट किया उत्तर प्रदेश। कहाँ गया भैया उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश, ठीक है, मैंने ये उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जिला मैं क्या सेलेक्ट करूँ? गोरखपुर मानो मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सबमिट किया, आगे बढ़ा मैं। अब यहाँ पे देखो आपको पर्सनल डिटेल्स आपके भरने हैं। जैसे आपका नाम, यार तो नाम तो मास्टर मैं लिख देता हूँ, तो नाम आपको लिख देना है। यहाँ पापा का नाम मैंने पापा लिख दिया। चलो एक माता का नाम मैंने लिख दिया माँ। ठीक है, और पापा का नाम मैंने लिख दिया पापा। ठीक है, अभिभावक का नाम यहाँ पूछ रहा है आपसे, तो अभिभावक का नाम मतलब आपके कोई गार्जियन, अगर आपके माता पिता आपकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आप एक गार्जियन का नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। आधार नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑप्शनल है, मतलब भरना चाहे तो भरे, ना भरना चाहे तो ना भरे। मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ ये चीज़। नेशनैलिटी इंडियन ही रहेगी आपकी, तो इंडियन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। पहचान चिन्ह जी आपको लिखना है। जैसे कुछ कटे पिटे का निशान होता है, जैसे मान लो मेरे राइट हैंड पे एक कट मार्क है तो मैं लिख दूंगा। मेरे गाल पे एक तिल है तो मैं मोल ऑन द राइट चीक और लेफ्ट चीक लिखूंगा। तो लेट्स सपोज मैं लिखता हूं यहाँ पे कि कट मार्क ऑन राइट एल्बो, मतलब मेरे दाहिने कलाई पे, दाहिने जो कोहनी है मेरी, उस कोहनी क्या बोलते हैं इसको, हाथ पे। ठीक है, मेरे दाहिने हाथ पे एक कट मार्क है। ठीक है, तो कट मार्क ऑन राइट एल्बो मैंने लिख दिया। जेंडर मान लो मैंने लिख दिया मेल लिख दिया। आप अपना जो भी है सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी मान लो मैंने जनरल लिख दिया। आप जनरल, एससी, ओबीसी, एसटी जो भी है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। मैरिटल स्टेटस आपको लिखना है, मतलब आपका विवाह हुआ है कि नहीं, शादी हुई है कि नहीं। वैसे 9th क्लास में बच्चों को कहाँ शादी हुई रहती है, लेकिन फिर भी कभी एक आध केस हुआ तो आपको अनमैरिड लिख देना है। ठीक, आगे आप जाओ कि यहाँ पे अगर आप डिसेबल हो, अगर आप में दिव्यांगता है कोई, मतलब जैसे हाथ पैर से या फिर आंख से या फिर कुछ भी, तो आपको फिजिकली, विजुअली या हियरिंग इम्पेयर्ड, इस तीनों में सेलेक्ट करना है। फिजिकली मतलब जैसे लोकोमोटिव कोई वो है आप में, जैसे आपका हाथ काम नहीं कर रहा है या फिर पैर आपका थोड़ा खराब है तो वो। विजुअली मतलब आंख से आप देखने में मतलब कम दिखाई देता है, आपका नहीं दिखाई देता है। हियरिंग का मतलब कान से। तो जो भी है आपको ये सेलेक्ट करना है। नहीं है तो क्लियर पे क्लिक कर देना है, बिल्कुल कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। तो पहले वाली स्क्रीन पे हमारी ये सारी डिटेल जो है हो चुकी हैं। अब हमें ऊपर देखो आप कम्युनिकेशन डिटेल दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करो आप। कम्युनिकेशन डिटेल में आपको यहाँ पे प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, मतलब डाक का पता, जहाँ पे आपको पोस्ट भेजे जा सके वहाँ पे, मतलब कुल मिला के बात यह है कि अपना ही पता आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कुछ भी। मैंने लिखा कि गोरखनाथ, गोरखपुर मान लो, गोरखनाथ। आपको अच्छे से लिखना है, पूरा एकदम बाकायदे डिटेल में। मैं जल्दी लिख रहा हूँ। देखो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप गलती कर सकते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गलती ना करो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो मैं पिन लिख देता हूँ 2733, मान लो कुछ भी 273310 लिख देता हूँ मान लो। ठीक है, मोबाइल नंबर द्रोण स्कूल का मोबाइल नंबर 6260383361। आप इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे नवोदय विद्यालय के बारे में और सैनिक स्कूल के बारे में, जो हमारा कोर्स है, और अर्जुन बैच और फौजी बैच, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अपलोड्स पे आपको क्लिक करना है, और अपलोड्स पे आप देखो तीन चीज़ें आपको रखनी है अपने पास में। मैं शुरू में बताना भूल गया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। शुरू में आप ये जो 3 फाइलें हैं, 3 इमेजेस हैं, उनको आप एक काम करना, साइज में लगा करके रख लेना। जैसे कि 10 से 100 KB के बीच का है,
पहला आपको अपलोड करना है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, जो कि 10 से 100 KB के बीच का होना चाहिए। तो उस साइज़ का बना के रख लेना। जैसे मान लो मैं फ़ाइल चूज़ करता हूँ, तो मेरा बना नहीं हुआ, आपके सामने भी बनाऊंगा मैं, 1 मिनट में आपको बना के दिखा देता हूँ। और ये इसको मैं, ये लगभग 150 KB के आसपास का है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। रीसाइज पिक्चर, या फिर आपके पास पेंट का एप्लीकेशन होगा तो उससे आप खोल सकते हैं। 1 मिनट में पेंट से ही खोल देता हूँ, क्योंकि सभी के पास ये नहीं होता है। तो ओपन विद पेंट किधर गया, ओपन विद पेंट, हाँ पेंट, सिंपली आप पेंट पे खोल लेना, ठीक है। अब यहाँ पे रीसाइज का ऊपर ऑप्शन दे रहा है, आप देखो कि परसेंटेज में या पिक्सल में आप कर सकते हो। लेट्स से कि मैं परसेंटेज में करता हूँ, 50% कर लेता हूँ। तो मैंने 50% किया, अच्छा जी, और मैंने सेव कर लिया। तो अभी भी नहीं हुआ, फिर से मैं रीसाइज करता हूँ, फिर जो है इसको फिर से मैं 50% करता हूँ। तो अब देखते हैं, Ctrl+S करता हूँ मैं, हाँ अब हो गया ये 63.9 KB का। तो ये अब अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, चूज़ फाइल करूँगा और अपना मास्टर का फ़ोटो अपलोड कर दूँगा यहाँ से। तो मैंने यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर दिया। उसके बाद साइन, आपको अभ्यर्थी के साइन मतलब कैंडिडेट का साइन 10 से 100 KB के बीच का, वो भी तो साइन में मैंने मास्टर लिखा हुआ है, अपलोड कर दिया ये, ठीक है। पेरेंट्स का साइन अपलोड करना है तो पेरेंट या पापा मैंने लिखा हुआ है, अपलोड कर दिया, हो गया ये। उसके बाद क्लास 8th का आपको डिटेल भरना है। देखो आप 8th का डिटेल कैसे, स्कूल का नाम, तो स्कूल का नाम मैंने लिखा ABC स्कूल, मान लो जो भी आपका नाम है, आपके स्कूल का नाम लिख लेना। मान्यता प्राप्त है कि नहीं है ये आप लिख देना, मैंने लिखा रिकॉग्नाइज्ड है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट आपको पता, लोकेशन स्कूल की का लोकेशन अर्बन है कि रूरल है, रूरल का मतलब गांव से है और अर्बन का मतलब शहर से है, तो रूरल मैंने लिख दिया। ब्लॉक, कुछ भी आप ब्लॉक लिख दो, पाली मैंने पहले ही ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। नेम ऑफ द विलेज, मुझे विलेज का नाम वैसे पाली में नहीं पता क्या है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, एक मान लो लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ मानीराम लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया। क्लास 8th में जब आपने प्रवेश लिया था उसका ज्वाइनिंग डेट आपको लिखना है, मतलब क्लास 8th में जब आपने एडमिशन लिया था तो कोई वही जुलाई में लिया होगा या फिर जून में लिया होगा, तो सितंबर की जगह मैं सेलेक्ट करता हूँ, मान लो कि जुलाई करता हूँ, 1 जुलाई, ठीक है ये। और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पासिंग, मतलब अभी तो देखो आप 8th में पढ़ रहे हो, पास नहीं हुए हो, लेकिन कब तक पास हो सकते हो, पास कब तक, वही मई में होंगे ना। तो मई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सितंबर के जगह पे एक्सपेक्टेड पूछना, मतलब कब हो सकते हो भाई, ये ज़रूरी नहीं है। तो मई 2023 में मैं पास हो जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे मई 2023, 1 मई 2023, 1 जुलाई को इधर मैंने लिखा था, यहाँ मैंने लिख दिया 1 मई 2023। कह रहा है कि मीडियम आप लिखो, हिंदी इंग्लिश की अदर, तो मैंने हिंदी लिख दिया, यहाँ पे हिंदी पे टिक कर दिया मतलब। उसके बाद आपके सामने एक डिटेल प्रीव्यू करके आएगा, प्रीव्यू डिटेल करके, जहाँ पे आप देखोगे कि आपने जो भी डिटेल भरा है ना, वो आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ठीक है, वो आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है। और इसके बाद आपको अच्छे से देख लेना है कि कोई चीज़ गलत तो नहीं है। अगर गलत हुआ है तो फिर प्रीवियस इन बटन्स पे जा करके, प्रीवियस टैब्स पे जा करके आप उसको सही कर सकते हैं, और अगर सही है तो आगे बढ़ लो। तो आगे बढ़ो भाई, सबमिट डिटेल्स का एक लास्ट में दे रहा है। अब इसमें आपको यहाँ पे टिक करना है, सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट पेरेंट गार्जियन। उसके बाद ये आप जो भी लिखा हुआ है आप इसको प्रमाणित कर रहे हो। फिर जो आपको ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है ना, ये चीज़ यहाँ पे भरनी है। तो कैपिटल H मैं लिखता हूँ, शायद कैपिटल X भी है, G एंड 44 एंड कैपिटल S, ठीक है। सबमिट यानी जमा करता हूँ मैं। तो आर यू, यहाँ पूछ रहे ऊपर, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डेटा, येस आई वांट टू सबमिट द डेटा, सो आई एम सबमिटिंग द डेटा हियर। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ। क्या पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ इन पर्सनल डिटेल। अच्छा देखो, कोई भी डिटेल अगर आप छोड़े रहोगे तो आपको यहाँ पे एक वार्निंग देगा कि भाई ये चीज़ भर लो। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ छूटा हुआ है, ठीक है, पर्सनल डिटेल में जाता हूँ और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से, अच्छा जी, तो डेट ऑफ बर्थ में काम करता हूँ 2022, 16 साल पहले ले लेता हूँ मैं। तो लेट सपोज कि मैं 2016 ले लेता हूँ यहाँ पे, 2006, तो 2006 में ले लेता हूँ, 6 नहीं है, चलो 7 ले लेता हूँ, 2007 या 2008 ले लेता हूँ, ठीक है। 1 जनवरी 2008 मान लो मैंने डेट ऑफ बर्थ भर दिया अपना, ठीक है। अब सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। यू आर नॉट एलिजिबल, अच्छा डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया, रुको जी। तो 2007 यानी कि मुझे लेना पड़ेगा, चलो ठीक है। तो 1 जनवरी 2007 में लेता हूँ, देखता हूँ फिर ये एलिजिबल होता है कि नहीं। अच्छा अब देखते हैं, सबमिट में मैंने क्लिक किया, नॉट एलिजिबल, 1 मिनट, डोंट सेटिस्फाई द एज क्राइटेरिया। अच्छा मतलब मुझे बाद में लेना पड़ेगा लगता है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 2009 का कुछ डेट लेता हूँ और 1 जनवरी 2009, ये भी नहीं होगा क्या भाई, देखते हैं एक बार, 1 जनवरी 2009। अब देखते हैं, अब सबमिट पे, हाँ अब सबमिट हो जाएगा, सबमिट डिटेल्स पे, ठीक है। ये मैंने कैप्चा कोड भर लिया, सबमिट मैं करता हूँ। आर यू
श्योर यू वांट टू सबमिट द डेटा, यस आई एम श्योर, ठीक है, ये मैंने डेटा सबमिट कर दिया। अब देखो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कह रहा है कि आपका जमा हो चुका है। कक्षा 9 में रिक्त स्थानों पर पार्श्विक प्रवेश है तो ऑनलाइन आवेदन ये हो चुका है। स्क्रीनशॉट आप ले लेना। देखो पंजीकरण पूर्ण हुआ लिखा हुआ यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम इज 240, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। पासवर्ड आप द्वारा प्रदत्त मोबाइल नंबर पर प्रेषित कर दिया गया है। पासवर्ड आपकी जन्मतिथि है, ठीक है, जन्मतिथि ही पासवर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। और जब भी एडमिट कार्ड आएगा आपका, तो एडमिट कार्ड जब आएगा तो आपका जो यूज़र नेम यहाँ पे आप देख रहे हो और जो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे भेजा गया है, वैसे भी पासवर्ड तो आपका डेट ऑफ बर्थ ही है, तो वो चीज़ आपके मोबाइल नंबर पर भेजी गई है, तो आप वहाँ से यूज़र नेम एंड पासवर्ड लेकर के लॉगिन कर सकते हो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। देखो यहाँ पे लॉगिन दे रहा है ना, तो लॉगिन आप यहाँ पे कर सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड से। तो यूज़र नेम मेरा अभी मैं भूल गया, 1 मिनट मैं स्क्रीनशॉट देख लेता हूँ। ठीक है, आप लॉगिन कर लेना, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर आप प्रोस्पेक्टस देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके प्रोस्पेक्टस देख सकते हो कि आपके नवोदय में कितनी सीटें खाली हैं, आपके ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं। वैसे मैं उसका जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की जो ID है, चैनल, टेलीग्राम चैनल पे, एक्चुअली इट्स नॉट ए ग्रुप, इट्स चैनल। तो चैनल हमारा है माई द्रोण स्कूल, MYDRON SCHOOL, MYDRON के बाद ई मत लगाना, बहुत सारे बच्चे वो ड्रोन वाला लगा देते हैं। तो MYDRON SCHOOL ये टेलीग्राम चैनल की ID है। आप वहाँ से जाके सर्च करना, वहाँ पे आपको ये PDF लिंक मिल जाएगी और सारा कुछ वहाँ पे वीडियो वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टस देखना चाहो तो आप इस पर क्लिक करके देख लो, ये प्रोस्पेक्टस है। और आप देखो अपने स्क्रीन पे तो थोड़ा और नीचे आओगे, यहाँ पे सिलेबस वगैरह, क्राइटेरिया वगैरह, एवरीथिंग इज गिवन हियर। स्क्रॉल डाउन बिलो, देखो यहाँ नीचे थोड़ा आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे सभी जिलेवार जो है डिटेल्स दी हुई है। देखो आप, जैसे मध्य प्रदेश में अलीराजपुर, फिर अनूपपुर, फिर अशोकनगर, ये MP की बात कर रहा है। और OBC, SC, ST, गर्ल्स, रूरल, सबके लिए कितनी सीटें खाली हैं, वैकेंसी, टोटल वैकेंसी, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हो अपने जिले का, मतलब अपने स्टेट का पहले सेलेक्ट करना कि मैं किस स्टेट में हूँ, फिर उसके करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट देखना कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का आपको चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। और अगर आप नवोदय विद्यालय फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 के लिए भी कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप हमें 6260388361, याद रखिए नंबर 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं अर्जुन बैच के बारे में या फिर फौजी बैच के बारे में। जैसे ही क्लास 9 का कोर्स आता है हम आपको तुरंत नोटिफाई करेंगे एंड यू कैन एनरोल इन द क्लास 9 कोर्स एज वेल। चलो, उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी, सारी डिटेल्स आपको सही लगी होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट आपका बचता है तो मेक श्योर यू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन राइट बिलो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।